तो ये है हमारा आगे आने वाला रूट मैप, जो कि हम शुरू कर रहे हैं रोहतक से, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, मोहाली से होते हुए सीधा मनाली, और फिर मनाली से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था वो है सरचू। सरचू से हम जाएंगे सीधा लेह, और लेह में हम अपना 1-2 दिन बिताने के बाद उसके बाद हम निकलेंगे आगे श्रीनगर के लिए अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए। श्रीनगर से होते हुए जम्मू, जम्मू से फिर पंजाब का एरिया जैसे कि पठानकोट और लुधियाना क्रॉस करते हुए हम सीधा पहुंचेंगे मोहाली, और मोहाली से फिर बैक टू रोहतक। और इस ट्रिप पर मैं लेके जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक, जो कि अब रेडी है। यह है रोहतक का पहला टोल टैक्स, और यहाँ से निकलने के बाद हम ऑफिशियली हो जाएंगे रोहतक से बाहर, और हम अपना लेह ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। ये मेरी अभी तक की पहली बाइक ट्रिप थी, और मैं आपको ये झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि ये ट्रिप बहुत अच्छी गई। पूरे रास्ते बारिश हो रही थी और मैं ना तो रिकॉर्ड कर पाया, और मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से मंडी पहुंचा। मतलब बीच में ऐसा भी हुआ है कि 1-2 जगह हमारी बाइक इतनी ज्यादा गलत ट्रेन पे चली गई कि हम खाई में भी गिर सकते थे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो हम पहुंच चुके हैं मंडी। प्लीज हैव अ लुक एट द व्यू। कितना सुंदर नज़ारा है। थोड़ा थोड़ा बादल हैं, उसमें सूरज निकल रहा है, और ग्रीनरी, पक्षियों की आवाज़, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और मैं रेन कोट डाल रखा था बिकॉज मेरे पास राइडिंग गियर नहीं है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट माई रेन कोट। क्या हुआ है, तो कभी भी अगर आप आ रहे हैं और रेन कोट के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का रेन कोट यूज़ करें। और अभी हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, तो चलो चलते हैं। अब ये देखिए, आई डोंट नो मुझे इसे एक्सीडेंट कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए। ये एक लो फ्लोर बस है, और ड्राइवर ने एक सड़क से दूसरी सड़क पे लाने के चक्कर में इस बस को ऊबड़-खाबड़ रास्ते पे उतार दिया, जिसकी वजह से अब ये इसका जो इंजन है ये सड़क पे फंस चुका है, और ये पीछे से भी फंस चुकी है। और यहाँ से मनाली कुछ 70 से 80 किलोमीटर दूर है। तो मनाली पहुँचते पहुँचते बारिश आ गई, और इतना अंधेरा हो गया कि हम बहुत ही लेट पहुँचे और बिल्कुल भीग चुके थे। और ये कुछ नज़ारा था रात का। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम मनाली से लेह के लिए निकल रहे हैं। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ रूम टूर, एंड मैं दिखाता हूँ ज़रा बालकनी से कैसा व्यू है यहाँ से। सो दिस इज़ द रूम गाइस। यहाँ एक टीवी लगा है, एक चेयर, टेबल, शीशा, ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है सारा। दिस इज़ द बॉम्बिंग एरिया, एंड दिस इज़ द बालकनी। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, और यहाँ से कुछ कुछ बर्फ भी दिखाई दे रही है पहाड़ों पे। हिमालय की ऊंची वादियों के बीच आज हम गुजर रहे हैं भारत की इंजीनियरिंग के एक अद्भुत चमत्कार से, अटल टनल। करीब 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच धड़कती एक नई जिंदगी है। एक समय था जब बर्फीले रास्तों को पार करने में घंटों लग जाते थे, लेकिन आज अटल टनल ने दूरी ही बदल दी है। बाइक की गूंजती आवाज, टनल की रोशनी और सामने खुलते हिमाचल के नजारे, यह सफर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग हर यात्री को रोमांच और गर्व दोनों का एहसास कराती है। और सच कहूं, इस टनल के अंदर बाइक चलाना किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। आप जैसे ही अटल टनल क्रॉस करते हो, उसके जस्ट बाद एक ब्रिज आता है, और उस ब्रिज को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आएगा लद्दाख, और राइट साइड में अगर आप जाओगे तो इस साइड से रास्ता है स्पीति के लिए। तो ऑब्वियसली हम लद्दाख जा रहे थे तो हमने लेफ्ट लिया, और जैसे हमें आदत है प्लेन में बाइक चलाने की। जैसे ही हम माउंटेन्स में आते हैं तो आपका पैर ब्रेक से हटेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, जैसे कि ब्रेक्स खराब होना और मतलब डिस्क ब्रेक हीट अप होना। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं सीसू। तो हमारी बाइक में कुछ ब्रेक्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से अभी हम डीके ऑटोमोबाइल्स के पास रुके थे। तो इन्होंने हमारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व की, और बहुत ही हेल्पिंग बंदे हैं। इनके पास लंच वंच सब कुछ प्रोग्राम है, मतलब आप लंच भी कर सकते हो, यहाँ पर रुक सकते हो, चाय पी सकते हो। तो आप एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिएगा। भैया मेरी लोकेशन आपको गूगल मैप्स पे आप सर्च करोगे डीकेएस ऑटोमोबाइल तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप शिशु में पागल नाला के नियर बाई मेरी लोकेशन है, वहाँ पे आप जब मर्जी 24 आवर्स में ओपन होता हूँ।
गाड़ी से लेके बाइक सब कुछ रिपेयर करता हूँ मैं। और ये हैं शगुन शर्मा जी, इनकी वाइफ। जी और हेलो। बहुत ही अच्छा हमको खाना खिलाया। हाँ जी, आप भी आइए। हाँ जी, हम सबको रिकमेंड करते हैं जो भी इधर से आ रहे हैं इधर ज़रूर आएं, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अगर ठंड है तो आप यहाँ पे रुक के थोड़ी देर चिल कर सकते हैं। इन सुंदर वादियों के बीच खड़े होकर ये जो व्यू है इसको रिकॉर्ड करने का मुझे मौका ना मिलता अगर मेरी बाइक फिर से ना ख़राब हुई होती। जी हाँ, वहाँ मेरी मतलब बाइक ठीक कराने के जस्ट आधे घंटे बाद ही जो ब्रेक्स थे वो फिर से ख़राब हो गए, यानी कि जो डिस्क थी वो गर्म हो गई और उन्होंने मतलब ब्रेक्स ने डिस्क को पूरी तरीके से जकड़ लिया और बाइक बिल्कुल जाम हो गई। तो हमने ये जो भैया थे इनको हमने फिर से कॉल करा, फिर से बुलाया और मैं करीब यहाँ 1 घंटा खड़ा रहा। तो ये मतलब जो ये सिचुएशन है आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जो ब्रेक्स का जो सिस्टम है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है जो भी बाइक से जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम रात को पहुंच चुके थे सरचू। तो जस्ट लुक एट द व्यू इन सरचू। जी हाँ, इस जगह का नाम है सरचू और यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं यानी कि जो लद्दाख की तरफ जाते हैं तो मेनली जो आपको कैंपिंग का जितना भी एरिया मिलेगा वो आपको इस जगह सरचू के आसपास मिलेगा। और आप इस जगह को बहुत ही मतलब ऐसे कैजुअल मत लेना, ये लद्दाख से भी ज्यादा हाइट पर है। तो जो भी अपनी मेडिसिन वगैरह है वो लेकर आओ। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी रात को। कैंपिंग के चार्जेस 500 1000 मतलब हर तरह के कैंप्स हैं। हमने जो लिया था पर बेड के हिसाब से लिया था तो हमको 200 रुपीज पर बेड मिला था। और हम बिल्कुल जो हिमाचल और जम्मू का जो बॉर्डर है ये बिल्कुल जस्ट वहां पर थी कैंप साइट। मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से बाइक भी बहुत ही गंदी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। भाई सरचू पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन सब्सक्रिप्शन पे चल रही है। अगर तुम लद्दाख जा रहे हो ना, सरचू के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। इंस्टाग्राम पे तो लद्दाख ट्रिप बहुत एस्थेटिक लगती है लेकिन सरचू ने रियलिटी चेक कर दिया। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल थी कि ठंड और हेडेक भी इग्नोर हो गया। सरचू की रात ने जनरली मेरी लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज कर दी। यानी एग्जैक्टली आप यहाँ पे 14,000 फीट की हाइट पर होते हो। और अगर फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हो ना तो ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना तो छोटी छोटी डिटेल्स मैंने डाली हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस्ड व्हेन आई वेंट टू लद्दाख ट्रिप। तो मे बी आपको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं वहाँ पे। आप लोगों को ना बिलीव नहीं होगा पर ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर स्नोफॉल देख रहा हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी 10 दिन की ट्रिप थी और 10 दिन बारिश होती रही एंड इट वाज लाइक फ्रीजिंग कोल्ड एट दिस टाइम यहाँ पर सीरियसली। और हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं और पैर एकदम ठंडे हो गए हैं। और मतलब शुक्र है कि हवा नहीं चल रही थी, अगर हवा चल रही होती ना तो आई एम श्योर भाई हम तो ये पार नहीं कर सकते थे। बट जो यहाँ का व्यू था और बस इसने हमको लाइक दिस व्यू केप्ट अस मूविंग। ये जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर आप रास्ते देख रहे हो ना, ये और किसी ने नहीं बनाया है। ये BRO जो हमारी सेना की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर पूरे साल काम करते रहते हैं इन सड़कों को मतलब चलाते रहने के लिए, ताकि यहाँ पर जो यातायात है वो चलता रहे। तो उनके लिए सल्यूट है। आंगलांगला जो है वो ले रोड पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है लद्दाख जाने के लिए। और इसके बाद आप डिसेंड करना शुरू कर देते हैं और अब जो रास्ता शुरू होने वाला है दैट इज कॉल्ड मुरे प्लेन्स और विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट।
मोरे प्लेन्स एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेच हो सकता है। ये पूरे लद्दाख रोड ट्रिप का मोस्ट सर्रियल सेक्शन में से एक है। ये प्लेस अराउंड 15,500 फीट एल्टीट्यूड पे है, मतलब तुम लिटरली क्लाउड्स के लेवल पे ड्राइव कर रहे हो। क्रेजी पार्ट पता है क्या है? इतना फ्लैट लैंडस्केप हिमालय के बीच में सडनली अपीयर होता है, इसलिए फर्स्ट लुक पे अनरियल लगता है। पहले ये ऑफ रोड हुआ करता था, बट अब काफी स्मूथ हाईवे सेक्शन बन चुका है। मोरे प्लेन्स को ऑफिशियली क्यांगचू थांग भी बोला जाता है। यहाँ तुम्हें वाइल्ड कियांग्स यानी हिमालयन वाइल्ड हॉर्सेस भी देखने को मिल सकते हैं। भाई ये जगह इतनी आइसोलेटेड है कि कभी भी पूरे स्ट्रेस से सिर्फ तुम और रोड होती है, मतलब और कोई भी नहीं होगा। और टेम्परेचर यहाँ समर्स में भी सडनली ड्रॉप हो सकता है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। अब यहाँ से आप पूरा स्ट्रेच देख सकते हो कि बिल्कुल सीधा रोड है, बिल्कुल सीधा। और अब जैसे इस एल्टीट्यूड पे जब इतना सीधा रोड मिलता है लोगों को, तो वो फुल स्पीड से आते हैं। और फिर ये देखो ये क्या होता है यहाँ पर आने के बाद। तो भाई अगर आ रहे हो गाड़ी से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो, तो आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोरे प्लेन से ले रफली 150 से 160 किलोमीटर के अराउंड है। यूजुअली इसमें ना 4 से 5 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर, ट्रैफिक और रोड कंडीशंस। इस रूट पे पांग, डिब्रिंग और उपची साइड कुछ ढाबे और आर्मी सपोर्टेड फूड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और डिब्रिंग का ढाबा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैगी, चाय और बेसिक फूड के लिए। एल्टीट्यूड पे वो चाय ना मिशलिन स्टार मील लगती है। और मोरे प्लेन्स के बाद पांग आता है, जहाँ का लैंडस्केप कम्प्लीटली मून प्लैनेट वाइब देता है। एंड यहाँ फ्यूल पंप्स ऑब्वियसली नहीं है नियर बाय, इसलिए लेह या तांडी से टैंक फुल रखना मैंडेटरी है। नेटवर्क ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है और स्ट्रेच पे स्पेशली जियो और एयरटेल दोनों अनस्टेबल हो सकते हैं। मूरे प्लेन्स के बाद सडनली पूरा लैंडस्केप रेड हो जाता है, मतलब जेन्युइनली मार्स वाइब आने लगती है। भाई ये जगह देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अर्थ टेक्सचर पैक ही चेंज हो चुका है। पांग के आसपास के जो रेड माउंटेन्स है ना, अनरियल लगते हैं, स्पेशली गोल्डन आवर्स में। एक सेकंड में मतलब स्ट्रेट हाईवे था एंड नेक्स्ट सेकंड में पूरा कैनन सीन स्टार्ट हो गया। मतलब ये पार्ट लद्दाख का सबसे अंडररेटेड सेक्शन हो सकता है, बट ये इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। माउंटेन्स लिटरली रेड, ऑरेंज और ब्राउन शेड्स स्विच करते रहते हैं। मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऐसे कलर्स चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। एंड कैमरा पे कूल लग लग सकता है थोड़ा बहुत, बट जब आप इसको रियल में देखोगे तो लाइक इट विल ब्लो योर माइंड। एंड इसके बाद हम ऑलमोस्ट लद्दाख पहुंच ही चुके थे और हम बस गए, अपना होटल लिया और बस इतना थक चुके थे कि हम बिल्कुल थक के चूर होके जाके सो गए। एंड ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।